जब से बांग्लादेश की दोस्ती रही है इंडिया से तो उसके हालात बहुत अच्छे रहे हाँ, हैं। ये तो है। जब से उनकी दोस्ती वहां से टूटी है तो उसके हालात भी बहुत खराब हो गए, लोग रोडों पे आ गए हैं। बांग्लादेश में तो अभी है कि एक हुकूमत गई है जो करप्शन कर रही थी। अच्छा। अब जो नई हुकूमत आई है उसको पैर जमाते वाते टाइम तो लगेगा। इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। वो भी बहुत बेहतर है, उनकी तालीम भी बेहतर है, बहुत आगे है, उनको रिलीफ है, उनकी प्रोडक्ट अपनी है, मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया। आपकी बताएं पाकिस्तान मेड की है कोई यहाँ पे? और जो बनती सुई तक तो आप चाइना से मंगा रहे हैं। रिलेशन तो बेहतर है, कौन कहता है रिलेशन खराब है? इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर है। सर वो हमारे जो अवाम के लिए खराब है ना। अच्छा। जो ऊपर सियासतदान बैठे हैं उनके लिंक तो सही है, उनके तो कारोबार भी वहाँ है। इस जमाने में एक उमर शरीफ साहब ने सवाल किया था क्या? मुशर्रफ साहब से कि सर जी हम एटमी पावर है। उसने कहा जी, बोला ये पढ़ता भी है। हाँ। बोला हाँ, क्यों नहीं पढ़ता है? बोला ये हम ही एटमी पावर है और हम ही दुनिया से डर रहे हैं। नमस्कार, मैं अंकितम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में आते हैं, खासकर जो बंगाल में आते हैं, उन्हें ममता बनर्जी सह देती है। तो इसी को लेकर अमित शाह ने बयान दिया है कि बंगाल में हमारी सरकार आएगी और हम इन बांग्लादेशियों को उल्टा लटका देंगे और यहाँ से धक्के मार के इन्हें निकाल देंगे। तो ये जो बयान अमित शाह जी ने दिया है ये पाकिस्तान में बड़ा वायरल हो रहा है और इसी को लेकर पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं। वीडियो एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इम्तियाज कादरी। और आपका नाम? शराज अली राना। आपका नाम? क्या करते हैं राणा साहब? सर मैं बेसिक टीवी आर्टिस्ट हूँ। ओ जबरदस्त हो गया। मतलब एक्टर हैं आप या राइटर हैं? टीवी एक्टर। ठीक हो गया। और आप क्या करते हैं? मैं केमिकल का। ठीक हो गया। सर जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे बताएं क्या वजह है जो कंट्रीज हिंदुस्तान से अलग हुए, पाकिस्तान मतलब बेसिकली पाकिस्तान हुआ, फिर बाद में पाकिस्तान से बांग्लादेश हो गया, ये दोनों कंट्रीज आज गुर्बत और परेशानी और जो समझ लें परेशानी का सामना क्यों कर रहे हैं? सर मसला ये है कि ये सिलसिला कभी थम नहीं सकता। अच्छा। और ना ही रुक सकता, ना इसे हम बदल सकते हैं। क्यों, वजह क्या है? जो इक़्तिदार में है वो बादशाह है अच्छा। और वो अपनी मर्जी का मालिक है, उसे कोई रोक नहीं सकता। नहीं तो देखे ना पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं, हर कंट्री में कोई ना कोई इक़्तिदार में या कोई पावर में या किसी मतलब कोई हर कंट्री में कोई ना कोई गवर्नमेंट तो कर रहा है। तो वो कंट्रीज क्यों आगे जा रहे हैं, इंडिया क्यों आगे जा रहा है? चलो ये बताते हैं। आज वो अभी खबर थी दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया, क्या वजह? सर इंसाफ है ना, वहाँ पे जो सीट पे बैठता है वो इंसाफ करता है, उसे पता है कि मैंने 2 रोटी खानी है, हवस का शिकारी नहीं है। ठीक है। यहाँ पे लूट है, यहाँ पे वो कहता है जितना मैं बैठ गया हूँ इस सीट पे, मुझे सीट मिली है, अगर मैं 5 साल यहाँ बैठा हूँ और वो सीट पे वो आया है तो अगर 10 करोड़ दे के आया है तो उसने वहाँ से 50 करोड़ कवर करना है। ठीक है। पहले हम एग्जांपल देते थे बांग्लादेश की कि भाई देखें वो कुछ ना कुछ बेहतर जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, उनका टका हमसे बेहतर है। लेकिन अब खबरें जब से वहाँ पे मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आई है, शेख हसीना की गवर्नमेंट खत्म हुई है, मतलब डेमोक्रेसी ऑलमोस्ट समझ लें डिरेल हुई है, उसके बाद से खबरें यही आ रही हैं कि उनकी भी हालत पाकिस्तान जैसी हो गई है, वो भी बांग्लादेश से बांग्लादेश बन गया है। सर वो दुनिया के हिसाब से है ना, एक दूसरे को देखते देखते हवस बढ़ती चली जा रही है, बस पैसा पैसा पैसा। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जो बंदा वो कह रहा है कि मुझे मिल गया वो मेरा है। ठीक है। ठीक है, वो अब ये एक दुकान का मालिक है, अगर उसके आगे उसने 10 रेड़ियां लगवाई हैं तो वो तो कह रहा है कि मैं 10 से पैसे ले रहा हूँ। ठीक हो गया। और तो ये चीज है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है? पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, क्या वजह, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा पा रहे? हमारे यहाँ तो करप्शन बहुत ज्यादा है ना। अगर आप नीचे से लेके ऊपर सदर की सीट तक देखें, दुनिया का सबसे बड़ा करप्ट आदमी जो 10% हमारे मुल्क का सदर ही है। ठीक है। आप इस सब आपके सामने तो बांग्लादेश में भी ऐसे ही है? बांग्लादेश में तो अभी है कि एक हुकूमत गई है जो करप्शन कर रही थी। अच्छा। अब जो नई हुकूमत आई है उसको पैर जमाते वाते टाइम तो लगेगा। लेकिन नई हुकूमत भी रो रही है वहाँ पे, वो जाके कभी यूएसए में रो रहे हैं, कभी इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कभी इंडिया को जो है वो अपने लेटर लिख रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ रिलेशन बेहतर करें, कभी कह रहे हैं हमें बिजली दे दें, कभी वहाँ पे इंडिया के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मतलब उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करें। इसलिए कि नए लोग आए तो नए लोगों को हुकूमत संभालते संभालते टाइम तो लगेगा। तो ऐसे तो फिर दुनिया आगे निकल जाएगी और वो लोग जैसे हम पीछे रह गए वैसे वो हम पीछे। तो पीछे इसलिए रह गए कि हम अपनी गलतियों से पीछे रह गए ना। ठीक है। क्या गलतियाँ हमारी? हम करप्शन सबसे ज्यादा है और फिर उसके बाद झूठ, फ्रेब, दगाबाजी, ये तमाम चीजें हमारे यहाँ जो ना वो बहुत ज्यादा पनप रही है। ठीक हो गया। जिसकी वजह से बेहयाई भी आम है, बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला रहम फरमाए अच्छा, हमारे मुल्क के मुझे ऊपर। बताएं, हम पाकिस्तान से मतलब पाकिस्तान की जो पब्लिक है खास तौर पे नौजवान है, बाहर जाना चाहते हैं, क्या वजह है, बाहर क्यों जाना चाहते हैं? हमारे बच्चों हमने को मुस्तकबिल- पाकिस्तान बनाया क्यों, बनवाया क्यों, पाकिस्तान क्यों लागू हुआ? हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है ना वो अब ये है कि आप इस बात की गारंटी देते हैं
कि आपके बच्चे आगे जाके मतलब कि सही रोटी, आज बिजली के बिलों को देख लें, गैस के बिलों को देख लें। कितना बिल आया आपका? मेरा आया है इस दफा 40,000 रुपए का बिल आया। 40,000। कितने मेंबर हैं आप घर के, मतलब कितने लोग हैं? घर के अफराद सिर्फ ये है कि समझ लो कि 6 अफराद हैं। 6। आपका कितना बिल आया भाईजान? सर मैंने अभी 25,000 जमा कराया। और कितने लोग आप रहते हैं? 4%। 4 लोग 25,000 रुपया, 5-6 लोग 40,000 रुपया दे रहे हैं। क्या करें बताएं, पीछे कुछ रह जाती है बात करने की। ठीक है। किचन तो सारा डिस्टर्ब हो गया। यही अगर हम अपने रिलेशंस बेहतर रखते हैं नेबर्स के साथ, दूसरे कंट्री अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, खास तौर पे इंडिया के साथ, आपको नहीं लगता जैसे वहाँ पे बिजली सस्ती है, वहाँ पे आटा सस्ता है, हमारा भी सस्ता हो सकता था? रिलेशन तो बेहतर है, कौन कहता है रिलेशन खराब है? इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर है? सर वो हमारे जो अवाम के लिए खराब है ना। अच्छा। जो ऊपर सियासतदान बैठे हैं उनके लिंक तो सही है, उनके तो कारोबार भी वहाँ है, नहीं, बिजनेस भी वो है। किसका बिजनेस इंडिया में है? सर किसी का भी एग्जाम्पल ले लें, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। अच्छा। अब जब थोड़ी सी वो होती है, जब वो उनको आप देख लें, किसी भी हुकूमत को ले लें, वो साथ उधर बैठे हैं, खाने खा रहे हैं, दावतों पे जा रहे हैं, वो इधर आ रहे हैं। शादियों ये वैसे शादियों वाली बात, ये पुरानी बातें, 8-8, 10-10 साल पुरानी बातें हैं आज के दौर में। अब वो हमें हमारे साथ उस तरीके से नहीं है। सर अवाम के साथ नहीं, वो अवाम के उधर भी अवाम के साथ है, इधर भी अवाम है। हुक्मरान कहाँ से डिस्टर्ब है मुझे बताएं? ठीक हो गया। हुक्मरान तो उधर भी फिट है, इधर भी फिट है। लेकिन उधर इंडिया की हुकूमत जो अवाम है वो भी कुछ ना कुछ हमारे से बेहतर नहीं आपको नजर आ रही? बहुत बेहतर है, उनकी तालीम में बेहतर है, बहुत आगे है, उनको रिलीफ है, उनकी प्रोडक्ट अपनी है, मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया। आपकी बताएं पाकिस्तान मेड की है कोई यहाँ पे? और जो बनती सुई तक तो आप चाइना से मंगा रहे हैं। ये चीज है। पीछे क्या रह जाता है? नहीं, आपको नहीं लगता कि चाइना हम पे जो था ना, वो दिन ब दिन कब्जा सा कुछ ऐसा? कब्जा तो करेगा ना भाई मेरे, कब्जा वो इसलिए करेगा कि आप उनके मातहत हैं, उनकी जरूरत, वो आपकी जरूरत पूरी कर रहे हैं, और आप अपनी जरूरत उनसे पूरी करवा के ठंडी नींद सो जाते हैं ठीक है। सुकून से। लेकिन देखें, यही अगर हम अपने पाँवों पे खड़े होते, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते, मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करते, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते, तो आज जैसे इंडिया चाइना को आंखें दिखाता है और वार्न करता है कि खबरदार अगर इंडिया की तरफ देखा, तो हम भी इस काबिल होते कि दुनिया में कोई कंट्री हमारी तरफ देखता तो हम उसे बता सकते। ऐसा करते तो फिर होता ना। प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाते अपनी? पाकिस्तान की प्रोडक्ट क्यों? अगर पाकिस्तान की प्रोडक्ट चलेगी, यहाँ क्यों नहीं से बनाते? चलेंगी भाई। कमीशन नहीं कहाँ से खाएंगे फिर? हाँ, ये कमीशन कहाँ से खाएंगे? हर चीज में तो कमीशन है। ठीक है। आप कहते हैं कि चीजें नीचे करप्शन को रोकें, तो हुक्मरान खुद तो देखे कमीशन नहीं खाते, उठाए हलफ खा लें कसम के नहीं कमीशन खाते। नहीं, ये तो सारी दुनिया को अब पता है ना। पता तो फिर इसके पीछे इसका हल क्या है? इसका अच्छा, हल है मुझे आप दोनों से मैं एक सवाल करूंगा। इंडिया और बांग्लादेश के जो मामला थे, रिलेशन थे, शेख हसीना की गवर्नमेंट में बेहतर थे, आपको भी शायद आइडिया होगा, मतलब उनके आपस में ट्रेड, इकोनॉमी, बड़े मामला चल रहे थे। लेकिन अब उनके हालात भी खराब हो गए हैं और रिलेशन भी उस तरीके से बेहतर नहीं नजर आ रहे, उस तरीके से बेहतर नहीं नजर आ रहे। क्या लगता है, बांग्लादेश वापस रिक्वेस्ट करेगा, सॉरी करेगा इंडिया को, रिलेशन बेहतर कर लेगा और इसमें उसका फायदा है? सर फायदा तो है और करना भी चाहिए और वो करेगा भी। अच्छा, क्योंकि इंडिया एक्सट्रीम इकोनॉमी बन चुके हैं। इंडिया एक्सट्रीम इकोनॉमी है और उसके साथ वो करेगा तो फिर ही कुछ वो आगे तर सकेगा, ठीक है, उसमें उसका फायदा है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो करेंगे अपने रिलेशन दोबारा, अपनी मतलब जो लेट्स सपोज मिस्टेक हो गई लाजमी है। बात है कि उसने अपनी आवाम को रिलीफ देना है। हाँ, ये मेन चीज है, पब्लिक। रिलीफ। अब हमारे यहाँ तो आवाम को रिलीफ ही नहीं दिया जाता ना। ठीक है। यहाँ तो अगर सर्दियाँ आती हैं तो गैस का बिल बढ़ गया, गर्मी आती है तो बिजली का बिल बढ़ गया, ठीक है। है? और फिर करप्शन तो अल्लाह माफ करे कि हर चीज के अंदर करप्शन। कोई एक चीज बता दें, अब मैं आज कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट गया हूँ, ठीक है। कई इंडस्ट्रियों के ऊपर बोर्ड लगा हुआ जी किराए के लिए खाली है। यानी इंडस्ट्रीज बंद हो रही है। इंडस्ट्रियाँ बंद करके बिजनेसमैन दुबई जा रहा है, यहाँ पे टैक्स इतने लगा दिए गए हैं, वो कह रहे हैं यार टैक्स से अगर हमने गवर्नमेंट का पेट भरना है और अपने बच्चे भूखे मारने, तो क्यों ना हम बाहर जाके बिजनेस करें। ये चीज है, हम सीख क्यों नहीं लेते दुनिया के दूसरे कंट्री से जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? आप तो आर्टिस्ट हैं, आप तो देखते होंगे दुनिया किस तरीके से हर फील्ड में आगे जा रही है, हम सीखते क्यों नहीं? सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? करप्शन और ये सीखना है कि अपनी जेब में पैसे कैसे आने। नहीं, वैसे ऑन सीरियस। पाकिस्तान को तरक्की कहाँ से मिलनी है इसके बारे में तो सोच कोई रख ही नहीं ना रहा, ठीक हो गया। और वो हर बंदा जो है बस अपने अपने चक्रों में फिर रहा है। ठीक है, अब एक सड़क है, मिसाल की बात है, एक 4 दुकानदारों को यहाँ से आमदन अच्छी हो रही है, तो अगर ये गवर्नमेंट पे डाल देंगे, वो यहाँ से कूड़ा पड़ा अपनी दुकान साफ करेंगे, सड़क पे फेंक देंगे, कि जी वो आएंगे वेस्ट वाले तो उठाएंगे, हम नहीं उठाएंगे। ठीक हो
शुक्रिया। आप मुझे बताएं 1947 से लेके अगर मैं आपसे सवाल करूं आज 2024 तक कौन सी ऐसी चीज़ पाकिस्तान ने की जिस पे हम ये कह सकते हैं कि भाई हाँ ये देखो ये दुनिया के किसी कंट्री में नहीं है लेकिन पाकिस्तान में है। ये जो भी है इंडिया जितना भी आगे चला गया जितनी भी डेवलपमेंट कर रही लेकिन पाकिस्तान जैसा ये चीज़ में पाकिस्तान जैसा नहीं हो पाया। हाँ, करप्शन में पाकिस्तान से वो आगे नहीं है, करप्शन में पाकिस्तान आगे नहीं वैसे मतलब किसी फील्ड सीरियस तरक्की नोट हमने मतलब क्या की, हमने कोई तरक्की नहीं की आज तक। मैं तो आज से बचपन से लेके अभी माशाल्लाह 45 साल की उम्र तक हो नहीं गया। एटम बम तो वैसे बनाया एटम बम बनाया, लेकिन वो किसी जमाने में एक उमर शरीफ साहब ने सवाल किया था क्या। मुशर्रफ साहब से कि सर जी हम एटमी पावर है। उसने कहा जी, बोला ये पढ़ता भी है। हाँ बोला हाँ, क्यों नहीं पढ़ता है। बोला ये हम ही एटमी पावर हैं और हम ही दुनिया से डर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है ना। यानी जब से एटम बम हमारे हमने बना लिया एटॉमिक लिया, पावर लेकिन बन हम- गया तब से हमारे पे प्रेशर भी बढ़ गया है। प्रेशर भी बढ़ गया है और फिर ये है कि हम किसी हुकूमत को टिकने नहीं देते। ठीक जो है। भी हुकूमत आती है उसको करप्शन की नजर कर दिया जाता आप है। बताएं सर एटम बम एटॉमिक पावर तो हम हैं लेकिन क्या वजह आगे क्यों नहीं जा पा रहे। हमें तो देखे ना दुनिया में पूरी सर उठा के चलना चाहिए कि भाई एटॉमिक पावर है। भाई आगे नहीं जा सकते, इसका कोई जवाब नहीं। जा ही नहीं सकते, कोई तो हल होगा। नहीं मैं तो समझता कोई हल नहीं। इसका हल कोई नहीं है भाई, इसका हल कोई नहीं है। बस अल्लाह ताला से दुआ ही है कि अल्लाह ताला हमारे पे रहम करे, उसकी जात तो है। अल्लाह ये कहता है ना जैसा आप सोचोगे जैसी आप कोशिश करोगे वैसा होगा। हाली दुआ कर दो कि या अल्लाह पाकिस्तान को दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बना दे, तो ऐसे कैसे हो जाएगा। देखिए कोशिशें कितनी नहीं हुई हैं, क्या कुछ नहीं हुआ है। अब आप ऑन कैमरा है, मैं तो कुछ इस समय टॉपिक पे नहीं जाना चाहता, तो अब आप समझदार हैं। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे कैसे बेहतरी आ सकती है। बेहतरी यही आ सकती है कि आवाम अपना किबला दुरुस्त करे। आप कराची से तो नहीं है। हाँ, मैं कराची से आपकी लैंग्वेज से मैं समझ गया हूँ। कराची में भी बड़े जो है ना इंडिया से लोग आते हैं वहाँ पे मतलब देखते हैं विजिट करते हैं क्योंकि वहाँ पे मंदिर वगैरह मौजूद हैं। क्या आप देखते हैं कभी मुलाकात हुई हो किसी इंडियन से और उन्होंने बताया हो कि वहाँ पे ऐसे हमने डेवलपमेंट की, ऐसे हम आगे चले गए, हमने ऐसे मेहनत की। किसी इंडियन से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन कराची किसी जमाने में था रोशनियों का शहर। हाँ, और आज वो अंधेरों का शहर है। ना वहाँ बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है कराची में। अब कराची के अंदर सिर्फ और सिर्फ खड्डे हो गए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और बुरा हाल है। बस चंद इलाके सही हैं, जो डिफेंस हो गया, गुलशन हो गया, जो VIP एरिया, लेकिन आम जो एरिया पर दूसरे बिलावल भुट्टो साहब से पूछता हूँ, आप हर टॉपिक पे बात करते हो, सुबह सिंध कहते हो, सुबह सिंध हमारा है। अच्छा, तो यार सुबह सिंध को आज तक इस टॉपिक पे आपने क्यों नहीं बात करी कि पानी जो पानी से तरस रहा है सुबह सिंध, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको मैं क्या अल्फाज करूँ कि बिजली से तरस रहा है, एजुकेशन बिजली से तरस रहा है, बिजली से तरस रहा, बगैर पंखे के बैठा है यार। बच्चे पानी जो मेन चीज है, ना हैदराबाद में पानी है ना कराची में पानी है। मुझे सिंधी भी आती है। अच्छा, साईं मैं तव्हांखे रिक्वेस्ट थो कयां, तव्हां सॼी ॻाल्हि था कयोसि ऐं आउं तुंहिंजे इन चैनल जे थ्रू तव्हांखे खपां थो ॿुधायां थो, सर पानी ते तवज्जो ॾियोसि। पानी पे तवज्जो दें। ये जेका तव्हांजा गैंग हले पियो न उते पानी टैंकर हलो 10,000 रुपए अच्छा, खपंदा। कितने का टैंकर, ये जरा उर्दू में मतलब उर्दू बड़े हिंदी उर्दू समझने वाले जरा बताइएगा कि क्या कितने का टैंकर एक मिल रहा है पानी का। सर 10,000 रुपए का टैंकर है बिल्कुल सही है। पानी का, और आप वो 2 दिन पानी उसमें जब रखते हैं ना उसमें टैंक के अंदर, तो तीसरे दिन पे कीड़े पड़ जाते हैं उसके अंदर। बात है, वो फ्रेश वाटर रहता ही नहीं है। ठीक है, कराची की आवाम पानी से तरस जाती है। अल्लाह अल्लाह करके मौसम बदला है तो कुछ रिलीफ मिला, वरना तड़पे हैं लोग वहाँ पानी से। देखा दोस्तों, पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि अब जो बांग्लादेश था वो कंगला देश बन जाएगा, क्योंकि उसने भारत से पंगा ले लिया है। भारत से उसने अपने रिश्ते ख़राब कर लिए हैं। वो भी हमारी तरह जैसे हमारी हालत है, इससे भी बुरी हालत उसकी हो जानी है, क्योंकि बांग्लादेश इतना बड़ा देश नहीं है, इतनी उसके पास इक्वल वो संसाधन नहीं है। वो तो सारे संसाधन भारत के चलाने से वहाँ चल रहे थे, भारत के जो बिजली वहाँ जा रही थी और बहुत सी ऐसी जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं वो वहाँ जा रहे थे भारत से। जब भारत ने वहाँ से बंद कर दिया तो बांग्लादेश में है क्या? वो तो ऐसे ही एक छोटा सा मुल्क है और उसकी जो करेंसी थी अब दिन पर दिन गिरती चली जा रही है। वहाँ के जो अदारे थे, वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग थी सारी भारत के ऊपर थी, और जब उसने भारत से पंगा ले लिया, वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार किए और आज भी वहाँ अत्याचार हो रहे हैं, तो फिर भारत उन्हें कैसे मदद करेगा, कैसे नहीं करेगा, ये तो बांग्लादेश ही जाने। और
जो उसने किया है उसका फल तो उसे भुगतना पड़ेगा। और एक ज़माना था जब 1947 में भारत से मुसलमान अलग हो जाना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि सारे मुसलमान, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे बांग्लादेशी हो, भारत में आना चाहते हैं। अरे भाई, जब आप हमसे अलग हो गए तो फिर अलग ही रहिए, हमारे यहाँ आपको लेना क्या है। और ऐसे ही जो पाकिस्तानी हैं बोल रहे हैं कि जो हालत आज भारत ने पाकिस्तान की कर रखी है, उससे बुरी हालत बांग्लादेश की होने वाली है। आप देखते रहिए, और बांग्लादेश का यही हाल रहा तो बहुत बहुत ही गर्त में चला जाएगा, वहाँ कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।